नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मुंबई में लालबाग इलाके की 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर रिहायशी इमारत की 19वीं मंजिल पर यह आग लगी है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बालकनी से नीचे गिरा एक शख्स। इस दौरान बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई में परेल इलाके के पास एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई है। 60 मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसपे आग लगी है और रिहायशी इमारत की 19वीं मंजिल पर यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद और हाल ही में बालकनी से एक शख्स नीचे गिरते हुए देखा गया। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से, जो आपको बता दें कि एक आग लग गई है बिल्डिंग में और इसके साथ ही मंजिला इमारत पर यह आग लगी है। 60 मंजिला इमारत है जिसकी 19वीं मंजिल पर यह आग लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और देश में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। साथ ही दिल्ली में पेट्रोल पंप कीमत 35 पैसे बढ़कर अब 106 रुपए 89 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमतें इस साल अब तक के उच्चतम स्तर और अंतर के साथ अब 35 पैसे बढ़कर 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 112 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है, जो सभी महानगरों में सबसे अधिक है। साथ ही कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा 107 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और 103 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत की बात करें तो 98 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर और 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। कीमतों में उतार चढ़ाव के मामले में पिछले 28 दिनों में 22 दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में इसकी खुदरा कीमतों में करीब 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तेल अब देश के कई हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमतें गत 24 दिनों में 19 दिन बढ़ाई गई है, जिससे इसकी पंप कीमतों में भी 5 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। और यूपी सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान सामने आया है, जहां डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री उपेंद्र तिवारी का कहना है कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। 95% लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करते। आम आदमी ही आमदनी बढ़ी है और डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बता दें कि मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने समाजवादी सरकार पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश सरकार खेल महाकुंभ कराने जा रही है। समाजवादी सरकार में पीसीएस और पीपीएस बनाने की फैक्ट्रियां चलती थी। लोक सेवा आयोग में जमकर गोलमाल किया गया। वहीं महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने कहा कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। 95% लोग डीजल पेट्रोल का प्रयोग ही नहीं करते। आम आदमी की आय बढ़ी है और डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो वहीं खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र और यूपी सरकार में लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। तो वहीं इसी
बयान को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेश सिंह, जो कि बीजेपी नेता हैं। उपेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद मैडम आपका। उमेश जी, जिस तरह का बयान सुना आपने, ये भी साफ तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए मैडम, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने क्यों ऐसा बयान दिया है, क्या किया है, वो उनकी सोच है, उन्होंने कहा है। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कच्चे तेल की स्थिति काफी बढ़ा हुआ है और आज कई सालों से प्रॉब्लम हो रही है। सरकार भी पूरी प्रयास में है कि किसी भी तरह से इसको जो है कंट्रोल में लाया जाए, और वो अभी तक तो काफी रेट बढ़े हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और बढ़ ही रहा है। इससे जो है इसका व्यवस्था किया जा रहा है। इसके लिए बैटरी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ये सब व्यवस्था, एक परमानेंट व्यवस्था ढूंढा जा रहा है जो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके लिए माननीय नितिन गडकरी साहब ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसका रास्ता यही निकलेगा, क्योंकि हम लोग तेल के ऊपर बाहर के देशों पे डिपेंड हैं, और बाहर के देश पे डिपेंड है तो मजबूरी है कि कच्चा तेल लेकर के तभी उसी रेट से ऊपर ही रेट यहाँ का तय हो पाता है। तो ये दिक्कतें हैं। उमेश जी, क्या लगता है पर बजट, अगर बजट की बात की जाए 2021 में जो बजट आया था उसमें जो है बेसिक एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है पेट्रोल के रेट में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है लगातार। इसी महीने की मैं आपको बात बता दूं, अक्टूबर में 19 बार अब तक जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे में जनता पहले ही महंगाई की मार से ग्रसित है, और ऐसे में जो पार्टी, जो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी पार्टी, उसके नेता इस तरह का बयान देंगे, क्या लगता है लोगों पर इसका क्या असर होने वाला है? निश्चित तौर से ऐसे बयानबाजी से, मैंने साफ कहा आपसे पल्लवी जी कि बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मंत्री जी ने क्यों ऐसा, पर आप ही की पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उमेश जी, आप ही की पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं ना सर? ठीक है, हमारी पार्टी के ही है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनकी अपनी समझ होगी, क्या सोच है कि वो ऐसा बयान दिए हैं। इस तरह के बयान से बचना चाहिए प्लीज। तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ अब एक्शन लिया जाएगा उन पर, और क्या माफीनामा उनका कब तक आएगा सामने? क्योंकि लोगों पर साफ तौर पर ये तंज कसा है उन्होंने कि मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। जी हेलो जी, उमेश जी, हाँ, पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन? काफी भीड़ भाड़ में हूँ तो आवाज भी नहीं आ रही है, मैं थोड़ा। जी उमेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह से मंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि साफ तौर पर जनता को भड़काऊ बयान है ये, और विपक्ष के हाथों में ये मुद्दा पहुंच सकता है बहुत बड़ा। चलिए, उमेश जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, पर आपको बता दें कि एक बयान इस तरीके का सामने आया है जहां पर इन्होंने कहा है कि मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था FATF की परीक्षा पास करने में पाकिस्तान एक बार फिर से फेल हो गया है। आतंकी सरगनाओं और खास करके UN लिस्ट में मौजूदा आतंकियों पर ठोस कार्रवाई जैसे सवालों पर नाकामी के चलते FATF ने पाकिस्तान को अतिरिक्त निगरानी वाले ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया। बड़ी बात यह है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी अब निगरानी सूची में डाल दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि पेरिस में हुई FATF की प्लेनरी बैठक में मीडिया से रूबरू हुआ संगठन के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान को 2018 और 2021 में तय एक्शन प्लान के 34 बिंदुओं पर आंका गया। पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान में तय 27 में से 26 पर प्रगति दिखाई है, लेकिन जिस एक बिंदु पर उसे अभी भी ठोस कार्रवाई के सबूत देने हैं, उसमें UN लिस्ट में मौजूद आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई और उनकी आर्थिक रसद रोकने के प्रमाण दिखाना बाकी है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर तय कुछ कार्य बिंदुओं पर भी कदम अभी उठाना है। ऐसे में FATF प्रमुख पाकिस्तान की तरफ से उठ रहे उन सवालों का भी जवाब दिया गया जिसमें उन फैसलों के पीछे राजनीति को लेकर उंगलियां उठाई जा रही थीं, और प्लेयर ने यह भी कहा कि FATF एक तकनीकी संगठन है जो निर्धारित पहलुओं के आधार पर आकलन करता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। हालांकि FATF पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है कि वो सभी बिंदुओं पर प्रगति दर्ज करे।